Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is Memorandum of Association and its clauses. तो आइए देखते हैं मेमोरेंडम क्या होता है. Memorandum is the document which define the relationship of a company with the outside world. Memorandum एक इम्पॉर्टेंट और मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो कंपनी तैयार करती है रजिस्ट्रेशन कराते समय. कंपनी क्या होती है और उसके मेन फीचर्स क्या हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि मेमोरेंडम में कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहते हैं जो हम अपने आउटसाइड वर्ल्ड को दिखा सकते हैं. इट मीन्स शेयर होल्डर है या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको अगर हमें दिखाना है कि हमारी कंपनी किस बेसिस पे काम कर रही है, हमारी कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी का कैपिटल कितना है, तो उन सब के लिए हमें उन्हें सिर्फ मेमोरेंडम ही दिखाना पड़ेगा. इट शोज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. इट फिक्सेस द एरिया ऑफ वर्किंग. इट मीन्स यहाँ पर मेमोरेंडम में लिखा रहता है कि हमारे मेन एम और ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, और हमारे वर्किंग एरिया या उसका लिमिटेशंस कितना रहेगा. आइए देखते हैं डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैरियंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी. जब बात कर रहे हैं फंडामेंटल मीन्स बेसिक डॉक्यूमेंट है कंपनी का. इट इज फाउंडेशन ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी स्टैंड. मेमोरेंडम एक फाउंडेशन है जिस पर कंपनी का स्ट्रक्चर स्टैंड कर सकता है. इट लेज डाउन द लिमिटेशन ऑफ इट्स एक्टिविटी. इट मीन्स कंपनी क्या क्या काम करेगी ये सब मेमोरेंडम में लिखा रहेगा. आइए फ्रेंड्स देखते हैं फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. द फर्स्ट फीचर सेज दैट इट स्टेट द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. यहाँ पर मेमोरेंडम में सारे नेचर और स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मीन्स बिजनेस क्या क्या काम कर सकता है इसमें लिखा रहता है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर बिजनेस क्या क्या होने वाला है, वो बिजनेस का नेचर क्या है, उसका स्कोप कितना है, ये सब मेमोरेंडम में लिखा रहता है. सेकेंड फीचर इज दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर. जैसे कि आप जानते हैं प्रमोटर मीन्स हमारे कंपनी के वो पर्सन जो कंपनी का आइडिया लेकर आता है. तो मेमोरेंडम प्रिपेयर करने के लिए प्रमोटर इनिशिएटिव्स लेता है. थर्ड पॉइंट सेज दैट इट इज साइंड बाय 7 पर्सन. अगर ये पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 7 पर्सन द्वारा ये साइन किया जाएगा, और अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन यहाँ पे रहेंगे जो सिग्नेचर करेंगे मेमोरेंडम के ऊपर. फोर्थ पॉइंट सेज दैट जब ये मेमोरेंडम साइन किया जाएगा इट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस में इसको सबमिट करना पड़ेगा. फिफ्थ पॉइंट सेज दैट इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज एंड आउटसाइडर. मेमोरेंडम में जो भी क्लॉजेस लिखे हैं, जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, ये बताते हैं कि आपके कंपनी और कंपनी के बाहर जो आउटसाइडर हैं उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा. सिक्स्थ पॉइंट सेज दैट इट इज ऑलमोस्ट अनऑल्टरेबल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी. अनऑल्टरेबल कैरेक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि मेमोरेंडम में जितने भी क्लॉजेस हैं और जो भी लिखा जाएगा उनको ऑल्टर करना मुश्किल रहता है, लेकिन कुछ केसेस में हम उनको ऑल्टर कर सकते हैं. अब वो कैसे ऑल्टर कर सकते हैं आप आगे वीडियो में देख सकते हैं. 7 पॉइंट सेज दैट इट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट. इट मीन्स इस डॉक्यूमेंट को कोई भी चेक कर सकता है. इट कैन बी इंस्पेक्टेड. कोई भी इसको चेक कर सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट सेज दैट एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम इज द अल्ट्रा वायरस एक्ट. इट मीन्स जो भी मेमोरेंडम में आपने लिखा है और आप उस पावर्स के बियॉन्ड काम करते हैं तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरस कहलाएगा, मीन्स वॉइड कहलाएगा. वो एक्ट गलत कहलाएगा क्योंकि वो मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है. जब तक मेमोरेंडम में कोई एक्ट नहीं लिखा है या कोई मेन आर्टिकल नहीं लिखा है, कोई रूल नहीं लिखा है, फिर भी आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो वॉइड कहलाता है. दैट इज वो अल्ट्रा वायरस एक्ट के अंतर्गत चला जाता. आइए फ्रेंड देखते हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम. आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेम क्लॉज. इट कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी. जैसे कि नाम से पता चल रहा है नेम क्लॉज में नेम से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे रहेंगे. सबसे पहले नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद द एग्जिस्टिंग कंपनी. ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हम उसके जैसा नेम नहीं ले सकते. इट मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनी के पास ऑलरेडी जिसने अपने नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है हम वो नेम नहीं यूज़ कर सकते. सेकेंड, जब हम कोई भी नेम कंपनी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान में रखना है. गवर्नमेंट, स्टेट, म्यूनसिपैलिटी इस तरीके के नाम हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं नाम रखते समय. पब्लिक कंपनी नेम एंड विथ लिमिटेड.
अगर कोई पब्लिक कंपनी अपना नाम रखने का सोच रही है तो वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाएगी, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगी। डी पॉइंट सेज दैट द नेम शुड नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप कंपनी का नाम इस तरीके से रखें ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट न करे। आपको पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज आपका नाम सजेशन जो आपने रखा है वो कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट सेज दैट एटलीस्ट 3 नेम शुड बी सजेस्टेड, और ये 3 नेम जो हम सजेशन कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजे जाएंगे, उसके बाद ही नेम का सिलेक्शन हो पाएगा। बाय चांस आपने कंपनी का किसी का नाम रखा है और नाम जब हमने फिक्स कर लिया और रजिस्टर्ड ऑफिस से सिलेक्शन होकर आ भी गया, और बाद में हमें लगता है कि कंपनी के नाम को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मीन्स कंपनी के नेम को ऑल्ट्रेशन करने के लिए एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। फॉर ऑल्ट्रेशन वी हैव टू गो फॉर 3 प्रोसेस, दैट इज फर्स्ट, अगर हमें कंपनी का नाम चेंज करना है तो हमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग बुलाकर। और सेकेंड पॉइंट में बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट सेज दैट जब हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा, मीन्स नाम के चेंज करके अप्रूवल मिल जाने के बाद और स्पेशल रिजोल्यूशन पास होने के बाद, ये दोनों की ही कॉपी अगले 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करनी पड़ती है, और जमा होने के बाद ही, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद ही आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज इज डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज को हम प्लेस क्लॉज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इस क्लॉज में हमको यहाँ पर प्लेस डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है। इट प्रोवाइड द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज सिचुएटेड। हमारी कंपनी जो स्टार्ट होने वाली है उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ पर बनने वाली है, इस क्लॉज में हमको उसमें पूरा डिफाइन करना पड़ता है। इट शोज प्लेस एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर हमें ऑल्ट्रेशन करना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, तो प्लेस क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए 2 तरीके से हम जा सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया, नेम क्लॉज को चेंज करने के लिए अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास्ड इन जनरल मीटिंग। एक जनरल मीटिंग लेनी पड़ेगी और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसकी एक कॉपी 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी। नेम क्लॉज में भी हमने यही प्रोसेस लिया था। जितने भी क्लॉजेस हैं उन सब में लगभग ऑल्ट्रेशन का सेम प्रोसेस ही जाता है। ये बात आपको पहले ध्यान में रखनी है कि ऑल्ट्रेशन करना इजी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमको किसी कारण से ऑल्ट्रेशन मजबूरी में करना पड़ रहा है तो ऑल्ट्रेशन के लिए ये प्रोसेस रहता है। लेकिन बाई चांस जब हम बात कर रहे हैं प्लेस क्लॉज के लिए, इफ़ इट शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अगर एक ही स्टेट में कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोसीजर लंबा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमको शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो एक स्पेशल परमिशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से हमको लेनी पड़ेगी। तो स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगर हमें अपनी कंपनी शिफ्ट करनी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, और ऑब्जेक्ट क्लॉज इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्ट तय किया जाता है कि कंपनी किस लिए काम कर रही है, और इसमें सभी ऑब्जेक्टिव, चाहे वो मेन ऑब्जेक्टिव हो या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स हो, सभी ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। इट कांट वर्क बियॉन्ड इट, जितना ऑब्जेक्टिव में लिखा है उसके आगे कंपनी काम नहीं कर सकती। यहाँ पर भी ऑल्ट्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग, और जो रिजोल्यूशन पास किया गया है वो अगले 30 दिन के अंदर हमें रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना रहता है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्लॉजेस क्या है। द फोर्थ क्लॉज इज लाइबिलिटी क्लॉज। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में लाइबिलिटी कैसी है। इट स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर। क्या कंपनी में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी कैसी होगी कंपनी की, यहाँ पे मेमोरेंडम में लाइबिलिटी क्लॉज में डिफाइन किया जाएगा। इट स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू शेयर और शेयर हेल्डेड बाय हिम। यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि जो शेयर कंपनी के शेयर होल्डर के पास है उसमें उसकी लाइबिलिटी कैसी रहेगी। एग्जाम्पल, अगर किसी शेयर होल्डर को 100 रुपये देने हैं तो उसकी लाइबिलिटी 100 रुपये तक ही रहेगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 25 रुपीज़ दे दिए हैं तो 100 रुपये में से 25 रुपीज़ कट जाएंगे और द लाइबिलिटी विल बी अप टू 75 रुपीज़। इट मीन्स उनके पास लाइबिलिटी सिर्फ 75 रुपीज़ तक ही है। फिफ्थ क्लॉज सेज दैट कैपिटल क्लॉज, इट स्टेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। कैपिटल क्लॉज में यहाँ पर यह बताया जाता है कि जहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड की जा रही है तो कितने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड की जा रही है। और जब हम ये अमाउंट लिखते हैं कि एक कंपनी को फॉर एग्जांपल 10 लाख के साथ रजिस्टर्ड किया जा रहा है तो उसकी कैपिटल अमाउंट 10 लाख रहेगी और उस अमाउंट को हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। कोई भी कंपनी इस ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कंपनी में कैपिटल नहीं मंगवा सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 लाख रखा है ऑथराइज्ड कैपिटल तो एक कंपनी बाहर से या खुद का भी कैपिटल मिलाकर 10 लाख से अमाउंट से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती। लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज के जो ऑल्ट्रेशन है वो एज इट इज़ हैं जैसे कि पहले के थे। तो यहाँ पर ऑल्ट्रेशन मैंने फिर से डिफाइन नहीं किया है। इट मीन्स लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और कैपिटल क्लॉज तीनों के ऑल्ट्रेशन सेम ही जाने वाले हैं। एंड द लास्ट क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज, इट कंटेन द डिक्लेरेशन। इस क्लॉज में डिक्लेरेशन दिया जाता है। यहाँ पे डिक्लेयर कौन करेगा? सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम। जिन जिन लोगों ने मेमोरेंडम पे साइन किया है वो सब लोग डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? इट कवर्स नेम। उस एसोसिएशन क्लॉज में उन पार्टनर्स का, उन डायरेक्टर्स का नाम लिखा रहेगा, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, ये सब डिटेल इंफॉर्मेशन एसोसिएशन क्लॉज में लिखी रहती है। इट मीन्स एक कंपनी को स्टार्ट करते समय कितने लोग उनको मेमोरेंडम पे साइन करेंगे, जितने लोग मेमोरेंडम पे साइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे और अगर क्वालिफाइड शेयर्स खरीदते हैं तो वो डायरेक्टर्स भी कहलाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक ऐसा क्लॉज है जहाँ पे अल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्लॉज, क्योंकि एक बार अगर आपने साइन कर दिया है तो आप उस साइन को कट नहीं करेंगे। भले आप कंपनी छोड़कर जाएंगे लेकिन फिर भी आप एसोसिएशन क्लॉज में मेंबर रहेंगे। इट मीन्स आपने मेमोरेंडम में साइन किया है, आप एसोसिएशन क्लॉज में आपके सिग्नेचर रहेंगे ही। तो 6 क्लॉजेस में से 5 क्लॉज को ऑल्टर किया जा सकता है, सिर्फ एसोसिएशन क्लॉज को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। तो ये थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके क्लॉजेस। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।